जगदीशपुर दक्षिणी के लापता पूर्व जिप सदस्य बीरबल मंडल की हत्या कर दी गई है। इसकी पुष्टि दुमका पुलिस ने की है। 17 मार्च को पूर्व जीप सदस्य गायब हुए, 18 मार्च को उसकी हत्या हुई और 20 मार्च को दुमका पुलिस ने इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। 18 मार्च को दुमका के रानीश्वर थाना क्षेत्र के कारीकादर स्थित फुटबॉल मैदान के पास इसका शव बरामद हुआ है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए ड्राइवर की पहचान मोहम्मद जाहिद उर्फ बबलू के रूप में हुई है। वहीं दूसरी ओर जीप सदस्य शिवकुमार और शत्रुघ्न मंडल की तलाश जारी है, जिसको लेकर आज वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए जानकारी दी कि पूर्व जिप सदस्य के गायब होने की घटना उनकी पत्नी ने जगदीशपुर थाना में दर्ज कराया था। इसको लेकर हम लोगों ने छापेमारी शुरू की। वहीं तारापीठ होटल में इसकी पहचान हुई। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जिसमें रात के समय 3 लोगों ने बीरबल मंडल को पकड़कर स्कॉर्पियो में बिठाया और दुमका के पास फेंक दिया। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसको लेकर ड्राइवर मोहम्मद जाहिद उर्फ बबलू को पकड़ लिया गया है। उन्होंने बताया कि कमरे में शराब पार्टी हुई थी, जिससे उनकी वहीं मौत हो गई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि जब ये घटना हो रही थी तो ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जब होटल संचालक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तीनों लोगों ने बीमारी का बहाना कर इसे होटल के कमरे से ले गए हैं। वहीं शिव कुमार की तलाश जारी है। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक ने बड़ी बात बताते हुए कहा कि शव को दफना दिया गया था, उसे निकालकर उनके परिजन को सौंपा जा रहा है। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य बीरबल मंडल उर्फ बीरू पिछले 5 दिनों से लापता था। इस मामले को लेकर शुक्रवार को उसकी पत्नी बेबी कुमारी ने षड्यंत्र के तहत हत्या कर गायब करने की प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। पूर्व जिप सदस्य की पत्नी ने साफ तौर पर वर्तमान जिप सदस्य शिवकुमार और शत्रुघ्न मंडल पर हत्या का आरोप लगाया था। थाना अंतर्गत दिनांक 21 को एक आवेदन मिला बेबी देवी आवेदिका द्वारा कि उनके पति, जो कि अपने एक मित्र के साथ तारापीठ दर्शन के लिए गए थे, वो वहां से गायब हो गए, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। इस सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और अन्वेषण प्रारंभ किया गया। अन्वेषण के क्रम में यह बात सामने में आई कि जो बीरबल मंडल थे, जो कि बेबी देवी के पति थे, वो अपने मित्र शिव मंडल के साथ गए थे और उसके बाद 17 तारीख को लास्ट बात हुई थी। उसके बाद परिजनों से कोई बात नहीं हुई थी और परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे थे। तो तुरंत ही हमारी टीम ने एक टीम को तारापीठ रवाना किया और जिस होटल में रुके हुए थे उस क्षेत्र के सभी होटलों को छानबीन शुरू कर दी। टेक्निकल इनपुट के आधार पे और मानवीय इनपुट के आधार पे तुरंत ही होटल की चिन्हित किया गया और वहां के रजिस्टर से फिर पता चला उसी होटल में रुके थे। उस होटल का सीसीटीवी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जिस कमरे में ये दोनों रुके हुए थे, शिव मंडल और बीरबल मंडल, वहां से एक व्यक्ति का शव को 3 अन्य व्यक्ति उठा के बाहर ले जाते हुए दिखाई दिए और फिर एक स्कॉर्पियो में लाद रहे थे। और इस पे अनुसंधान करने पे पता चला कि जो गाड़ी में शव को लादा गया था वो यहीं से लेके गया थे और उसी शव में लाके उस शव को कहीं ले जा गए। वहां के स्थानीय थाना के द्वारा भी सहयोग दिया गया और आगे की छानबीन में जो ड्राइवर थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पूरे कांड का उद्भेदन हुआ। तो जो गिरफ्तार ड्राइवर था बबलू उर्फ मोहम्मद जाहिद, उन्होंने बताया कि वहां पे होटल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वापस आने के क्रम में दुमका जिला जो झारखंड में पड़ता है, वहां के रामेश्वर थाना में सड़क के किनारे शव को फेंक दिया गया था। तो इस सूचना की पुष्टि के लिए फिर कल हमारी टीम वहां पे रवाना हुई और थाना से भी बात किया गया। तो ज्ञात हुआ कि 18 तारीख को एक अज्ञात शव वहां पे बरामद हुआ था, जिसमें रामेश्वर थाना में 10/25 हत्या का केस दर्ज किया गया था। शव के फोटो से परिजनों द्वारा पुष्टि की गई कि यह फोटो जो है वो बीरबल मंडल का ही है। इसके साथ ही ये कांड का उद्भेदन हुआ। आज हमारी टीम वहां पे गई हुई है दुमका के रामेश्वर थाना में और जहां पे शव को दफना दिया गया था उसका मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करवा के बाहर निकाल रही है। इस कांड के 2 अन्य अभियुक्त वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राजनीतिज्ञ राज्यसभा सांसद रामलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा के खिलाफ हिंदू को गद्दार बोलने वाली टिप्पणी पर राजनीतिक सरगर्मी तेज होते जा रही है। इसको लेकर आज भागलपुर की करनी सेना सड़कों पर उतरी और भागलपुर के 0 माइल स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर राज्यसभा सांसद रामलाल सुमन का पुतला दहन किया और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस पुतला दहन कार्यक्रम में भागलपुर करनी सेना के जिला अध्यक्ष गुड्डू सिंह, उपाध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, रंजीत सोलंकी, नीतीश सिंह, अनुराग सिंह,
राजेश कुमार सिंह, प्रवीण सिंह राजपूत, चंदन सिंह, संजय सिंह, राजन सिंह, रजनीश सिंह, नीरज सिंह, नवनीत सिंह, मोहित सिंह के अलावा दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमारे महापुरुष जिन्होंने 80 लड़ाइयां लड़ी थी इस देश के वास्ते, 80 घाव और एक आंख को फोड़ दिया गया। दुश्मनों ने घेर घेर कर वार किया, लेकिन सभी दुश्मन को परास्त करते हुए हमारे महापुरुष राणा सांगा ने एक भी युद्ध नहीं हारा। और ये पता नहीं किसका औलाद है रामजी लाल, समाजवादी का नेता वैश्या पुत्र, जिन्होंने हमारे महापुरुषों को, जिन्होंने हिंदू की अस्मिता को संभाल के रखने के लिए भारत राष्ट्र के मां भवानी, भारत की धरती को संजो के रखने के लिए अपने प्राणों का निछावर किया। लड़ते लड़ते इस देश के वास्ते अपने प्राण को निछावर कर दिया। उस शख्स के लिए, उस महापुरुष के लिए ये समाजवादी नेता ने जो बयान दिया है संसद में, उसका आज हम लोगों ने पुतला फूका है और चेतावनी दिया जाता है संघ की धरती से कि अगर वह माफी नहीं मांगा तो कर्मी सैनिक उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके मुंह पर काला पोत लगाकर उसको गधा पर नहीं घुमाया तो फिर क्या। देश का दुर्भाग्य है कि आज रामजी लाल जैसे संसद पार्लियामेंट में जो ऐसा जगह तुच्छ बयान दिया है, वो ये भूल चुके हैं कि आज और पद और गरीबों पर अगर बैठे हैं, ये पूरा हिंदुत्व समाज का देन है, पूरा हिंदुत्व का। और राष्ट्र राजपूत कर्मी सेना एक कौम की बात नहीं करती है, कई कौम का बात करता है। और जो ये दुर्भाग्यपूर्ण रामजी लाल ने जो बयान दिया है, इन्हें उस पद और गरीबों पर रहने का हकदार नहीं है। आज ये बता दूं, आज सुखदेव सिंह भोगा मेरी की मैं याद कर रहा हूँ, जो आज हमारे बीच में नहीं है। और शीला सिंह शेखावत, राष्ट्र अध्यक्ष राजपूत कर्मी सेना का, उन्होंने कहा है कि रामजी लाल का पुतला हर कोने कोने हिंदुस्तान में दान होगा, और वो करके दिखाया उनके नेतृत्व में। और गुड्डू सिंह जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यह कार्यक्रम किया गया है। जिस तरह से सपा सांसद रामजी लाल सुमन, इनको तो जी बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन पर भगवान प्रभु का नाम है इनके साथ जुड़ा हुआ, इसमें जी संबोधन कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने राणा सांगा और हिंदू समाज को इन्होंने गद्दार और गद्दार के मतलब उसके वंशज बोले, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये कोई एक समाज की बात नहीं है, कोई राजपूत समाज की बात नहीं है। इनके बयान जो है ये पूरे हिंदू समाज के लिए कलंक वाली बात है। और सबको इन्होंने जिस तरह से अपमानित किया है, इसके लिए इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज 55 मोबाइल, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए है, बरामद करते हुए वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल बरामदगी हेतु निर्देश दिया गया। इस पर अमल करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में कार्य कर रही टीम एवं थाना ने 2025 के दूसरे चरण में आज 55 मोबाइल, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए है, को बरामद कर वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया। ऑपरेशन मुस्कान इससे पहले 2023 में 304 मोबाइल और 2024 में 230 मोबाइल बरामद कर वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द की थी। 9 दिसंबर को गुम हुआ। कैसे हुआ था? बस मार्केट करने आए थे। हाँ। उसी में पता नहीं चला, बैग से निकाल लिया मोबाइल। हाँ। और आज मिल गया मोबाइल। मिल गया, कितनी खुशी है? बहुत खुश है। उम्मीद था कि मोबाइल मिलेगा? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं था, लेकिन आज खुशी है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत भागलपुर पुलिस द्वारा 55 खोए हुए मोबाइल फोनों को खोजकर उनके वास्तविक जो ओनर थे उनको सुपुर्द किया जा रहा है। इससे पहले भी 2023 में 2024 में कई चरणों में अभियान चला के 600 से के लगभग में फोन को उनके मालिकों के सुपुर्द किया गया है। आज जो फोन अभी बांटने वाले हैं उनकी अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए है, और यह अभियान जो है आगे भी जारी रहेगा। तो ये लोग होते हैं जिनको या तो गिरा हुआ मिला होता है या कहीं किसी से बिना कागज के वो खरीदे हुए होते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं एक बार जनता को पुनः ये मैसेज देना चाहता हूँ कि केवल वही मोबाइल आप लोग सेकंड हैंड में खरीदे जो जिसका कि वास्तविक कागज उनके पास हो, विक्रेता के पास हो, और जो उनके वास्तविक मालिक हो। यदि बिना कागज के कोई आपको सेकंड हैंड मोबाइल सस्ते में बेचना चाह रहा है तो लोभ में ना पड़े और उस फोन को ना खरीदे, इससे आप मुसीबत में फंस सकते हो। यह भी संभव है कि उस फोन का प्रयोग पहले किसी अपराध को कारित करने के लिए उपयोग में लाया गया हो। भागलपुर एसएसपी हृदयकांत सुल्तानगंज थाना का औचक निरीक्षण किया। घंटों विभिन्न लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस दौरान एसएसपी हृदयकांत ने मीडिया को बताया कि आज सुल्तानगंज थाना का औचक निरीक्षण किया गया है, जो लंबित कांडों के मामले का जांच करते हुए अपराधियों की धरपकड़ के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और रामनवमी पर्व को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रामनवमी के उपलक्ष्य पर जुलूस निकालने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया गया है और सुल्तानगंज थाने के जर्जर भवन को भी देखा, उसे दुरुस्त करने का भी दिशा निर्देश देते हुए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान एसआई संजय कुमार, संजय सिंह, सागर कुमार, मोहम्मद शहरियार खान सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। थाना का सर क्या दिशा निर्देश दी? सुल्तानगंज थाना पे आज यहाँ पे लंबित कांडों की समीक्षा, आगामी पर्वों की तैयारी और आसन्न चुनाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश के लिए हमारे द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया, जहाँ पे थानाध्यक्ष सुल्तानगंज और सर्कल इंस्पेक्टर सुल्तानगंज, जो कि 6 थानों का अंचल का कार्यभार देखते हैं, उनकी भी कार्यों की समीक्षा की गई है। लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया है। जो भी वांछित अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कुछ अनुद्वेदित कांड थे, उनके भी उद्भेदन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया है। रामनवमी पर्व को लेकर क्या दिशा निर्देश देंगे? रामनवमी पर्व को लेकर जो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा जुलूस निकलता है, ऐसा बताया गया है हमें। जो भी हमारे मुख्यालय से निर्देश है, जैसे कि लोगों को चिन्हित करके जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने, सीसीए का प्रस्ताव भेजने, जो भी कमेटी जुलूस निकालेगी उनके लिए लाइसेंस निर्गत करने, लाइसेंस का रूप जो भी रहेगा उसका सत्यापन करने तथा बल की आवश्यक प्रतिनियुक्ति हेतु दिशा निर्देश दिए गए। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत सेंट्रल जेल गेट के ठीक सामने एक अचेत अवस्था में पड़ा युवक घंटे से जमीन पर लेटा हुआ था। आते जाते लोग सिर्फ देख रहे थे और आगे बढ़ जा रहे थे। तभी इसकी सूचना 112 की टीम को मिली। 112 की टीम ने उस युवक को एम्बुलेंस मंगाकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हालांकि युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं 112 गश्ती टीम पुलिस ने बताया कि यह कई घंटे से अचेत पड़ा हुआ था। जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग घटनास्थल पर आए हैं। हम लोग का एम्बुलेंस आ रहा है, इसको लेकर के हॉस्पिटल हम लोग आएंगे और इसका इलाज करा के तब हम लोग। बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा आज मधुमक्खी पालन सह तिलहन फसल को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला 2024-25 का आयोजन किया गया। कार्यशाला को आत्मा भागलपुर द्वारा संचालित किया गया। इस कार्यशाला में तकरीबन 250 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण में मधुमक्खी पालन कैसे हो, तिलहन फसल का उत्पादन कैसे बेहतर हो, इस पर प्रकाश डाला गया। आज के युवा मधुमक्खी पालन तिलहन का पैदावार कर अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के निदेशक आत्मा भागलपुर के हनीमैन से प्रचलित संजय कुमार के अलावे दर्जनों किसान मौजूद थे। वहीं आत्मा के उपनिदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि इस मधुमक्खी पालन सह तिलहन फसल कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है बेहतर तरीके से किस प्रकार उद्योग बढ़े और इसका लाभ किसानों को हो। आज आत्मा भागलपुर के द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत तिलहन फसल के साथ मधुमक्खी पालन विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों से जहां तिलहन का उत्पादन करने वाले किसान हैं, जो मधुमक्खी पालन करने की रुचि रखते हैं, तो उन किसानों को प्रशिक्षण में बुलाया गया है और इसमें 250 से 300 लोग अभी हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों के खेती के साथ साथ अगर किसानों के द्वारा मधुमक्खी पालन किया जाता है तो इससे वहाँ जितने भी तरह की फसलें हैं उसका उत्पादन भी बढ़ता है और ये स्वरोजगार का बहुत बड़ा साधन है। इससे मधुमक्खी पालन के साथ साथ इसमें बहुत तरह के ऐसे उत्पाद मिलते हैं जिससे व्यावसायिक रूप से आर्थिक समृद्धि आ सकती है किसानों। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में भूमिहीन परिवारों को सरकार के द्वारा जमीन देने के बावजूद इन भूमिहीन परिवारों को 14 साल से नहीं बसाने पर जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार भूमिहीन परिवारों के साथ अंचल कार्यालय पहुंचकर सीओ रवि कुमार से बातचीत कर इन भूमिहीन परिवारों को जल्द बसाने की बात कही। वहीं सीओ रवि कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि 1 सप्ताह के अंदर सभी भूमिहीन परिवारों को जमीन की मापी कराकर बसा दिया जाएगा। वहीं भूमिहीन परिवारों ने बताया कि 13 साल पूर्व सरकार के द्वारा हम लोगों को जमीन का केवाला दिया गया है, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा नहीं बसाने पर इधर उधर रहकर जीवन यापन कर रहे हैं।
वहीं जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने बताया कि भूमिहीन परिवारों को जमीन का मापी नहीं कराने पर इन लोगों को अब तक सरकार के द्वारा नहीं बसाया गया है। इसके लिए भागलपुर डीएम कार्यालय में भी आंदोलन करने पर पुलिस के लाठीचार्ज करने पर कई भूमिहीन परिवार के साथ हम लोगों ने लाठी खाकर जेल जा चुके हैं। वहीं अब तक सरकार की नींद नहीं खुलने पर 14 साल से भूमिहीन परिवार भटक रहे हैं। आज सीओ रवि कुमार से बातचीत होने पर 1 सप्ताह के अंदर बसाने की बात कही गई है। इस दौरान दर्जनों भूमिहीन परिवार मौजूद थे। ये पूर्व में भूमिहीनों को बिहार सरकार के द्वारा जमीन खरीद कर दी गई थी और अभी तक भूमिहीन उस जमीन का रसीद कटाते हैं और कई दिनों से इनका प्रेशर था, इनका दबाव था कि हम लोगों को जो जमीन मिली हुई है उस पर ले जाकर हम लोग को बसाइए। सीओ साहब ने बोला है कि आज हम कागज वगैरह सब निकलवाते हैं जो पूर्व में डायरी मेंटेन हुआ है इन लोगों का, और हम लोग जो है अमीन से नापी करवा के और बैठवाते हैं। कितने भूमिहीनों की समस्या? ये तो कुल मिलाकर के 142 या 43 लोगों को ज़मीन मिली थी उस समय में, और उनमें से अभी यहाँ पर जो है मलिक समाज के लोग हैं जो रेलवे पर बसे हुए हैं। इनके मन में यह भी भय सताता है रोज दिन, जाने कब रेलवे ज़मीन खाली करा लेगा तो हम लोग बेघर हो जाएंगे, तो क्यों ना हम लोग को जो ज़मीन मिली है वहाँ जाकर हम लोग अपना घर बनाएं।